गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कोरोना की मुसीबत की घड़ी में आप स्वस्थ होंगे और घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 7 और डेट है आज 9 अप्रैल 2021, क्लास 5। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम करने वाले हैं संख्या गुब्बारे, नंबर बैलून्स। ठीक है, आज हम नंबर बैलून्स सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी डाकिया की, वो थी नंबर बैलून्स फर्स्ट। आपने संख्या गुब्बारे वाली वर्कशीट में देखा था कि अली और रितु ने किस प्रकार से डाकिया भैया के घर के नंबर पढ़ने में मदद की थी। डाकिया भैया ने जितनी भी चिट्ठियाँ अली और रितु से पढ़वाई थी वे सभी थोड़ी देर में बांट। अब उन्होंने सोचा कि कुछ समय भी बाकी है, क्यों ना बाकी चिट्ठियों के पते भी इन्हीं बच्चों से पढ़वा कर बांटता जाऊं। डाकिया भैया फिर से अली और रितु के घर पहुंच गए। तो डाकिया ने सोचा क्यों ना जो बाकी बची हुई चिट्ठियां हैं वो भी मैं अली और रितु से बंटवाई दूं। उन दोनों ने बाकी चिट्ठियों के पते पढ़ने उन दोनों से बाकी चिट्ठियों के पते पढ़ने का अनुरोध किया। अली और रितु ने उनका अनुरोध मान लिया और बाकी बची चिट्ठियों में से पते ढूंढने का प्रयास वो दोनों करने लगे, परंतु वे दोनों यह संख्या नहीं पढ़ पा रहे थे। अब क्या हो रहा था कि पहले अली संख्याएं नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन अब रितु भी है, वो भी संख्याएं नहीं पढ़ पा रही थी। इतने में उनकी मम्मी अंदर से आ गई। अली ने मम्मी को चिट्ठी दिखाई। मम्मी ने भी अली और रितु को संख्या खोलकर पढ़ना सिखाया, कुछ इस तरह। तो बच्चों, आप ध्यान से देखो कि जो संख्या थी वो संख्या थी जो नीचे लिखी हुई है, ये वाली संख्या। लेकिन ये वाली संख्या ना तो अली को पढ़नी आ रही थी और ना ही रितु को। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, इस संख्या को खोलकर उनको दिखाया। खोला कैसे, जैसे ये लिखा है 1468, इसमें है 1000। अगर इसको खोल के लिखना है तो इसमें से लिखेंगे 1000। जैसे पहले वाली हमने खोल के लिखी थी 100, ठीक है, प्लस 70। जो पहले वाली हमने खोल के लिखी थी वो ऐसे लिखी थी। और ये वाली इस वाली में अगर हम खोल के लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम 1000, फिर 400, फिर 60 और फिर 8। जब हम जोड़ेंगे इन चारों को तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 1468। अगर हम इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, 1468, है ना। तो आगे देखते हैं। अब अली और रितु दोनों ने संख्याएं पढ़ ली। दोनों को संख्या पढ़ना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने डाकिया भैया से सारी चिट्ठियां निकलवा ली और उन पर लिखे हुए पते की संख्या वे पढ़ने लगे। क्या आप भी उनके साथ संख्या पढ़ने का प्रयास करेंगे। नीचे लिखी कुछ संख्याओं का खोलकर आपको लिखना है। तो पहली संख्या आप देखिए, ये लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, 2000 निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें से, ठीक है, यानी कि 2 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतने हम शून्य लगा देंगे। 2 के पीछे 1, 2, 3 संख्याएं, तो 2 के पीछे हम 3 शून्य लगा देंगे। और 3 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो हम 2 शून्य लगा देंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास हमें 4 लिखना है, तो 4 के पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो हम 40 लिखेंगे। और 5 के बाद कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो सिर्फ हम 5 लिखेंगे। अब ये हमने खोल के इसको लिख दिया है। खोलने के बाद हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, 2345। ठीक है, 2345 जो ये संख्या होगी वो होगी 2345। अब हम अगली संख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3000, क्योंकि 3 के पीछे 3 संख्याएं हैं। अब लिखेंगे हम 500, यहाँ पर आएगा 500, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याएं तो 2 जीरो। अब लिखेंगे हम 80। 80 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। अब लिखेंगे हम 0। 0 के बाद कितनी संख्या है, 1 भी संख्या नहीं है, तो हम इसको
एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3580, 3580। दोबारा से देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा 3000, यहाँ पर 500, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 0, 3580। अब अगली संख्या हम देखते हैं 5000, ठीक है। अगली क्या हो सकती है, हम इसको लिखेंगे 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 800। अब लिखी है 0, 0 के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा सकते हैं। और अब हम लिखेंगे 6, 6 के बाद कोई संख्या नहीं है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये क्या होगा, 5806। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ेंगे 5806, ठीक है। अगला हम देखते हैं 6000, हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 900, फिर हम लिखेंगे 80 और फिर हम लिखेंगे 3। तो बच्चों अब इसको पढ़ के देखना, 6983, ठीक है। पीछे वाले को हमें एक साथ पढ़ना है, 6983, ठीक है बच्चों। अगला करते हैं, अगले वाला थोड़ा सा और बड़ा है, थोड़ी और बड़ी संख्या है, तो इसको ध्यान से करना है, ठीक है। 8000, फिर हमारे पास है 500, फिर हमारे पास है 70 और फिर हमारे पास है 4। तो हम देखेंगे इसको कैसे पढ़ते हैं, 8500, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है 74, 8574। तो आपकी ये संख्या होगी 8574। अगला हम देखते हैं 4000 है, फिर 0 है, ठीक है, फिर 20 है, फिर 6 आएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो हम कैसे आएगा, 4026। संख्या क्या होगी, 4026, ठीक है। 4000, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है 26, ठीक है। तो बच्चों आपको आज का काम क्या करना है कि अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए चिट्ठी लिखवाइए और चिट्ठी को उनके पते तक पहुंचाने की प्रक्रिया आपको अपने मम्मी पापा से सीखनी है, ठीक है। ये आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे कि जब वो अपने दादा दादी यानी कि आपके दादा दादी और नाना नानी के पास चिट्ठी लिखेंगे तो उसको कैसे उसको पहुंचाएंगे, उस पर हाउस नंबर लिखेंगे और गांव का नाम लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे, वो आप प्रक्रिया आपके मम्मी पापा आपको सिखाएंगे।